नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी इस वीडियो में दिल से स्वागत है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने सपनों का त्याग कर देते हैं। उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती। तब उनके मन में हार मानने का विचार आता है। वह अपना उत्साह खो देते हैं और हार मान लेते हैं। हर जगह से उम्मीद की किरण दिखाई देना बंद हो जाती है और कुछ भी सकारात्मक नज़र नहीं आता। सभी नकारात्मक दिखता है। लगता है कि अब तो हार मान लेनी चाहिए। और अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप यह प्रेरणादायक कहानी ज़रूर श्रवण करना चाहिए। इससे आपको एक नई उम्मीद की किरण और हार ना मानने की ताकत मिलेगी। एक बार की बात है, एक गांव था, उसमें एक आश्रम था। आश्रम में एक आचार्य और उनके 3 शिष्य उनके साथ रहते थे। आचार्य ने अपने तीनों शिष्यों से पूछा कि उस बड़ी सी पहाड़ी के पीछे क्या है, यह देखकर आओ। आचार्य ने अपने पहले शिष्य को आदेश दिया और कहा, पहले तुम जाओ और यह ज्ञात करके आओ कि उस बड़ी सी पहाड़ी के पीछे क्या है। प्रथम शिष्य ने अपने आचार्य की बात का मान रख उस बड़ी सी पहाड़ी के पीछे क्या है यह पता लगाने के लिए निकल पड़ा। पहाड़ी का रास्ता बहुत सारी मुश्किलों से भरा हुआ था। जैसे ही वह आधे रास्ते पहुंचा, उसके मन में नकारात्मक विचार आने लगे और वह पीछे मुड़ने का फैसला करने लगा और सोचने लगा कि वह यह रास्ता पूरा नहीं कर पाएगा और वह अपने आश्रम लौट गया। आश्रम लौटने के बाद वह आचार्य जी को बताता है कि वह आधे रास्ते में ही वापस लौट आया है। फिर आचार्य ने अपने दूसरे शिष्य को आदेश दिया कि अब तुम जाओ और पता करके आओ कि उस बड़ी सी पहाड़ी के पीछे क्या है। आचार्य के आदेश का पालन करते हुए वह दूसरा शिष्य भी पहाड़ी के पीछे क्या है यह ज्ञात करने के लिए निकल पड़ा। प्रथम शिष्य की तरह उसने भी शुरुआती रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना किया, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ा। लेकिन चलते चलते वह भी थक गया और मन में सोचने लगा कि अब कितना दूर है, अब मुझसे चला नहीं जाता, अब मेरी हिम्मत टूट रही है। उसके मन में भी नकारात्मक विचार आने लगे और उसने भी हार मान ली और वह आश्रम वापस लौट आया। अंत में आचार्य ने अपने तीसरे शिष्य को आदेश दिया और कहा कि अब तुम जाओ और यह ज्ञात करके आओ कि उस बड़ी सी पहाड़ी के पीछे क्या है। तीसरे शिष्य ने अपने आचार्य के आदेश को माना और अपने मार्ग की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में आने वाली बाधाओं और मुश्किलों के बाद भी उसने हार नहीं मानी और वह आगे बढ़ता चला गया। वह चलते चलते थक गया, परंतु वह फिर भी आगे बढ़ता रहा। जब भी वह थक जाता तो थोड़ा विश्राम कर लेता और फिर वापस आगे बढ़ने लग जाता। वह सोचता कि अब थोड़ा ही दूर है, मुझे हार नहीं माननी है और मुझे बस निरंतर चलते रहना है जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूँ। ऐसे सकारात्मक सोच के साथ वह आगे बढ़ता रहा और उसे वह पहाड़ी दिख गई और वह पहाड़ी इतनी बड़ी थी कि वह आसानी से उस पर नहीं चढ़ सकता था। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और वह पहाड़ी पर चढ़ गया और उसने पहाड़ी के पीछे का दृश्य देखा, नज़ारा देखा। वह उस दृश्य को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया और वह वापस आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम पहुंचते ही उसने सारी बातें आचार्य जी को बताईं और आचार्य जी ने उसे शाबाशी दी और अपने सभी शिष्यों को कहा कि सच्चा मनुष्य वही होता है जो कभी जीवन में हार नहीं मानता, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं और दुख सुख तो जीवन का एक हिस्सा है, इसलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा निरंतर किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, कई लोग ऐसी परिस्थितियों से डर जाते हैं और अपना कदम पीछे खींच लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। हार मानने का कोई फ़ायदा नहीं होता। सिर्फ अपनी जीत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और फिर से कोशिश करनी चाहिए अगर आप हार गए हो तो। और जब आप हर बार ऐसा करते रहोगे, आप कभी हार नहीं मानोगे और सफलता आपके गले लग जाएगी। तो दोस्तों, अभी भी देर नहीं हुई है। अपने सपनों को साकार करने के लिए खूब लगन से मेहनत करो और हार मत मानो। हमेशा अपनी मेहनत में विश्वास रखो और उस परमात्मा के निर्णय पर विश्वास रखो। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दी हो अपने जीवन में, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।